आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। तो जो अपना क्वेश्चन है ये है कि मान लीजिए कि समस्त जो n है वो बिलोंग्स टू n है, मतलब जो अपने पास n संख्याएं हैं वो बिलोंग कर रही है कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। अब जो अपन को फलन दिया है ये अपन को दो फलन दे रखे हैं कि फलन में अपने पास मान दो तरीके से आ सकते हैं। अगर एक तो आएगा n+1/2 अगर n अपने पास विषम संख्या होगी, और एक आएगा n/2 अगर अपने पास जो संख्या है वो सम संख्या है। अब अपने पास ये फलन परिभाषित है। अब अपन को जो संबंध डालना है वो डालना है n से n पे, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पे। तो अपन को बताना है कि जो ये फलन है ये एकेकी आच्छादी फलन है, और अपने जो उत्तर है उसका औचित्य भी देना है। तो जो अपने पास फलन दिया हुआ है कि एक n+1/2 है अगर अपने पास n विषम संख्या लेंगे, और एक है n/2 अगर यदि अपन ने जो n लिया है वो सम संख्या ली है। तो पहले अपन देखेंगे इसमें एकेकी। तो एकेकी के लिए अपने पास होना चाहिए जो fx1 है ये बराबर होना चाहिए fx2 के, है ना। तो अगर अपन ने x1 बराबर 1 लिया है और x2 बराबर अपन ने ले लिया 2, तो x1 के लिए जो फलन आएगा ये विषम संख्या है तो अपन ये वाला फलन लेंगे। तो मतलब ये आया n+1/2, और जो x2 है इसके लिए अपन ने 2 लिया है, ये सम संख्या है तो अपने पास आएगा n/2। तो इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ अपन ने 1+1/2 बराबर 2/1 2/2। यहाँ हुआ अपने पास 2/2 और ये अभी अपने पास 2/2। तो इनके जो रिजल्ट आए वो तो बराबर आए कि 1 बराबर 1 है, पर लेकिन जो x1 ये बराबर नहीं है x2 के, क्योंकि ये दोनों तो अपन ने अलग अलग लिए थे। तो अतः यह एकेकी फलन नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास आच्छादक। तो आच्छादक इसमें अपने पास इसमें x बिलोंग्स टू n के लिए n में सभी अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह एकेकी आच्छादक फलन नहीं है। इसका एक कारण अपन ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकेकी फलन नहीं है तो ये आच्छादक फलन कैसे हो सकता है। तो ये अपने पास आच्छादक फलन भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये एकेकी आच्छादक फलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मान लीजिए कि a बराबर अपने पास है r माइनस समुच्चय 3, मतलब जो अपने पास a है उसमें r के सभी वास्तविक संख्याएं तो होगी बस 3 को छोड़कर, और जो b है अपने पास है r-1, तो इसमें अपने पास सारी वास्तविक संख्याएं तो होगी सिर्फ 1 को छोड़ के। तो अपने पास जो x आ रहा है ये आ रहा है x-2/x-3
3। ये अपने पास फलन है। अब जो अपन को संबंध डालना है वो a से b पे डालना है और बताना है कि जो f है ये एकेकी तथा आच्छादक है या नहीं, और अपने जो उत्तर है इसकी औचित्य भी अपन को बताना है। तो जो अपने पास a समुच्चय दिया है ये दिया है कि r-3 मतलब सारी वास्तविक संख्याएं होंगी 3 को छोड़ के, और b समुच्चय दिया है r-1 जो सारी वास्तविक संख्याएं होंगी 1 को छोड़ के, और जो फलन दिया है वो दिया है x-2/x-3। इसका अपन एकेकी देखेंगे। तो एकेकी के लिए अपन f(x1) बराबर होगा f(x2) के। यहाँ x की जगह पे x1 और x की जगह पे x2 रखेंगे, तो यहाँ आया x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 और x2 - 3। ये अपने पास फलन आ गए। अब इन दोनों को अपन बस गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा x1 - 2 और x2 - 3, और इधर आया अपने x1 - 3 और x2 - 2। जब अपन ने इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास आया x1 x2 -3x1 -2x2 और प्लस के 6 बराबर आया अपने पास x1 x2 -2x1 -3x2 और प्लस का 6। तो ये x1 x2 से x1 x2 कट गया, 6 से 6 कट गया, और x1 वाली संख्या को अपन एक साइड ले आएंगे, x2 वाली को एक साइड ले जाएंगे। तो माइनस का 3x1 प्लस 2x1, क्योंकि इधर से अपन माइनस की संख्या इधर लाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी, बराबर -3x2 और प्लस 2x2। जब अपन ने इन दोनों को घटाया तो यहाँ आया माइनस का x1 बराबर -x2, माइनस से माइनस कटा तो x1 बराबर x2। अब यहाँ पे x1 बराबर x2 है, अतः f एकेकी फलन है। अब देखते हैं अपन आच्छादक। आच्छादक के लिए अपने पास y बराबर आएगा fx मतलब x - 2 और x - 3। जब अपन ने इन दोनों को गुणा किया तो ये आया yx - 3y बराबर में आया x - 2। अब अपन जो x का मान निकालना है अपन को, तो अपन x वाली संख्या को इस साइड ले आएंगे और बाकी सारी संख्या को इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ आया अपने पास yx बराबर, यहाँ आया -x बराबर में आएगा, इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 3y। अब यहाँ पे अपन x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो y - 1, और यहाँ आया अपने पास 3y - 2। y - 1 को अपन बटा में ले जाएंगे क्योंकि अपन को x का मान चाहिए, तो x बराबर आया अपने पास 3y - 2 बटा में y - 1। तो x के सभी मानों y के, अगर अपन यहाँ पे कोई भी y का मान रखेंगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा। तो अतः यह आच्छादक फलन है। तो अतः f एक एकेकी आच्छादक फलन है। तो यही अपन को सिद्ध करना था, जो अपन ने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि मान लीजिए कि जो अपन संबंध डालेंगे वो r से r पे डालेंगे और f(x) अपने पास है x की पावर 4। तो सही उत्तर का अपन को चयन करना है। तो अपने पास फलन, अपन जो संबंध डालेंगे वो r से r पे डालेंगे और फलन में f(x) बराबर अपन को x की पावर 4 दिया है, तो इसका एकेकी अपन निकालेंगे। तो एकेकी के लिए अपन देखेंगे जो f(x1) है,
बराबर होगा एफ ऑफ एक्स 2 के। तो यहाँ पे अपने पास है कि x1 की घात 4 और x2 की घात 4। जब अगर अपने पास समघात होती है तो अपने पास x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2 के। तो x1 बराबर आ रहा है प्लस माइनस x2 के। जो x1 का है वो एक ही मान नहीं आ रहा, प्लस और माइनस में आ रहा है। तो अतः f एकेकी फलन नहीं है, और उसमें अपने पास एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें एकेकी फलन नहीं है। तो इसमें पहले अपन से पूछा कि एकेकी आच्छादक है, बहु एकक आच्छादक है, एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, और न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो अपने पास एकेकी नहीं है, तो ये अपने पास जो ऑप्शन डी है ये राइट होगा, क्योंकि एकेकी नहीं है तो वो आच्छादक कैसे होगा। तो जो अपना ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है अपने पास कि मान लीजिए कि जो एफ ऑफ एक्स है बराबर दिया है 3x के, और जो अपन को संबंध डालना है वो r से r पे डालना है। तो अपन को सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अपने पास जो फलन दिया है वो दिया है 3x, और जो अपन को डालना है संबंध वो r से r पे डालना है। तो पहले इसका अपन एकेकी देखेंगे। तो एकेकी के लिए अपन इसमें एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के। x1 तो ये आया 3x1 बराबर आएगा 3x2 के। 3 से अपन 3 को काट सकते हैं, तो अपने पास आया x1 बराबर x2। तो अतः f एकेकी फलन है। तो जो अपने पास फलन है वो एकेकी है। अब देखते हैं अपन आच्छादक। तो आच्छादक के लिए अपन देखेंगे y बराबर 3x हुआ। अब अगर इसका x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा y/3। तो अगर अपन y का कोई भी मान डालेंगे तो अपने पास इधर x का मान निकल के आ जाएगा। अतः f आच्छादक फलन है। तो ये एकेकी भी है, आच्छादक भी है, मतलब ये एकेकी आच्छादक फलन है। तो अपने पास जो ऑप्शन है पहला है कि एकेकी आच्छादक फलन है, तो ये ऑप्शन ए अपने पास इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2 को सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।